बोला मेरे को ये करवा लो, छोड़ देंगे आपको, नहीं तो आपको थाने लेके आपको कुटी चलाएंगे। क्यों पता नहीं सर, अब हम इसको थप्पड़ भी मारे उन्होंने। ये देखिए आप हम लगातार ट्राई कर रहे हैं ताकि वो बाद में ये न कहें कि जो एलिगेशन उनके ऊपर लगा है वो एलिगेशन गलत है, बेबुनियाद है और हमने गैर जिम्मेदारी से काम लिया है। ट्रैफिक पुलिस विभाग काम बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन काम कैसे कर रहा है ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये एक कंपाउंडिंग चालान कम मनी रिसिप्ट है। कंपाउंडिंग चालान का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई वायलेशन करते हुए पकड़े गए तो ऑन द स्पॉट आपसे फाइन वसूला जाता है। फाइन वसूलने के बाद आपको एक कंपाउंडिंग रिसिप्ट दी जाती है। अगर आप इस कंपाउंडिंग रिसिप्ट को देखेंगे, इस कंपाउंडिंग रिसिप्ट को देखकर आपको ये महसूस होगा कि जिसने कंपाउंडिंग रिसिप्ट भरा है वो शायद पढ़ा लिखा नहीं है। अगर पढ़ा लिखा होता तो वो इस कंपाउंडिंग रिसिप्ट में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भरता। आप देखिए इस कंपाउंडिंग रिसिप्ट में डेट दिया है, किस टाइम पर ये चालान किया गया कोई पता नहीं, गाड़ी का नंबर जहां लिखना चाहिए था वहां नहीं, उसके नीचे लिखा गया है, कौन सी जगह चालान हुआ है कोई पता नहीं, सीरियल नंबर क्या है कोई पता नहीं, उसके बाद डीएल नंबर क्या है जिसका चालान हुआ है कोई पता नहीं, किसने इशू किया है कोई पता नहीं, डीएल कब से कब तक वैलिड है वो भी, उसकी भी कोई डिटेल नहीं, आधार नंबर नहीं, ये ऑफेंडर कहां का रहने वाला है उसकी कोई डिटेल नहीं। वाइल ड्राइविंग द अबव मेंशन्ड व्हीकल हैज कमिटेड द फॉलोइंग ऑफेंस। ऑफेंस में सेक्शन दी है, लेकिन जिसने ऑफेंस किया है उसको बताना भी पड़ता है कि आपने ऑफेंस कौन सा किया है। सेक्शन इस बेचारे को मालूम नहीं होगी, इसे आपने बताना है कि इसका ऑफेंस क्या है। उस ऑफेंस की भी कोई डिटेल यहाँ पर नहीं। उसके बाद फाइन का अमाउंट यहाँ पे लिखना है और फाइन का अमाउंट यहाँ लिखा गया है। उसके अलावा अगर आप इस पूरी रिसिप्ट को देखेंगे तो आपको साफ तौर पर यह नजर आएगा कि ये जल्दबाजी में किया गया कंपाउंड, ये जल्दबाजी में की गई कंपाउंड चालान की रिसिप्ट है। अब ट्रैफिक पुलिस विभाग के लोग कहेंगे नून में नुक्ता निकाल रहे हैं, फिर ये कागज आपके हाथ में क्यों है? क्या इस कागज का कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस नहीं? और आप अपने खाता बुक में इसकी एंट्री कैसे करते हैं? अगर आप अपने खाते बुक में इतनी इस तरीके से एंट्री करते हैं तो ऑडिट वाले आपको छोड़ते कैसे हैं? क्या ऑडिट डिपार्टमेंट आपसे ये नहीं पूछता कि इतनी बड़ी रिसिप्ट बनाने की जरूरत क्या है? एक छोटी सी रिसिप्ट बनानी थी और उस रिसिप्ट के ऊपर जैसे आप चंदा लेते हैं वैसे आपने फाइन ले लेना था। अब मेरे साथ तो बच्चा, आइए इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वंश सलोत्रा। वंश, जिस वक्त ये आपका कंपाउंड का चालान भरा जा रहा था, आपने उनको ये नहीं कहा कि आप ना टाइम लिख रहे हो, ना मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिख रहे हो, ना इशूइंग अथॉरिटी लिख रहे हो, कुछ भी आप नहीं लिख रहे हो? सर ये तो उन्होंने धमकी से बोला मेरे को, ये करवा लो, छोड़ देंगे आपको, नहीं तो आपको थाने लेके आपको कुटी चलाएंगे। क्यों? पता नहीं सर, अब हम इसको थप्पड़ भी मारे उन्होंने। अच्छा। तीन चार थप्पड़ मारे उसको, और पैर भी पकड़ गया था। बोलते सर सॉरी, गलती भी मानी। बोलते जो हमारी गलती है उसके ऊपर करो, आप गालियां दे रहे हो, इतना कुछ हो रहा है, अगर इतनी बात बोल रहे वो हम पे गर्म हो रहे थे। पुलिस का कौन कौन सा अधिकारी वहां पे खड़ा था? सर अफसर खड़े थे, सब इंस्पेक्टर था। हाँ। और पुलिस के थे वो 3 स्टार ट्रैफिक पुलिस के। ट्रैफिक पुलिस के? हाँ जी। अच्छा, जो आपको रिसिप्ट दिया गया है, क्या आपने इस रिसिप्ट को लेकर, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस लिखना था, बाकी डिटेल्स लिखनी थी, आपने जो ऑफेंस किया वो आपको बताना चाहिए था, बताया उन्होंने आपको? नहीं सर, कुछ नहीं बताया उन्होंने। कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया, बस कंपाउंड चालान किया और छोड़ दिया। हाँ, कंपाउंड वो वायलेशन क्या की थी आपने? सर जैसे हमने हेलमेट नहीं डाला था, हमने अपनी गलती मानी, लेकिन सर आते आते ही हमको ऐसे पकड़ा, ये चला रहा था स्कूटी, इसके पीछे से स्कूटी पकड़ी, गिर गया। हाँ। और गिर गया, उसके बाद इसको थप्पड़ मारे 3-4 थप्पड़ मारे और गालियां दी, इतनी गंदी गंदी गालियां दी ना उन अफसरों ने। उसके बाद फिर मेरे को पकड़ा, मेरी चाबी निकाल दी बाइक की और बाइक साइड पे लगाई। मैं सर को बोलता, सर डॉक्यूमेंट पूछो हमसे, सर पूरा पूछो हमसे। चाबी छीन रहे थे, मेरे को गले से पकड़ा यहाँ से, बोलते चाबी देगा, जाते को ले जाओ, फ्लाइंग बुलाऊं। फिर उसके बाद उन्होंने बाइक का लॉक तोड़ा, बाइक तोड़ी उन्होंने, बाइक को बार बार नीचे फेंक रहे थे। बोलते चाबी देगा, नहीं तो इधर तोड़ देंगे हम बाइक आपकी। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? बुतेश मेहरा। बुतेश, मुझे बताना आपने ऑफेंस क्या किया, गलती पहले क्या की आपने? हेलमेट नहीं डाला था मैंने। हेलमेट नहीं डाला था? भागने की कोशिश तो नहीं की? नहीं। जब उन्होंने पकड़ा तो फिर क्या किया? उन्होंने पीछे से पकड़ा स्कूटी को, मैं गिर गया। हाँ। उन्होंने वहीं पे उठाया और थप्पड़ मारने शुरू कर दिए बेफालतू के। अच्छा,
स्कूटी आपकी सीज कर ली है जी। और क्या ऑफेंस बताया? कि हेलमेट नहीं डालता, पेपर नहीं है, भागने की कोशिश वगैरह, मिसबिहेव। अच्छा, तो मुझे बताइए क्या उस स्कूटी के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी। कहाँ पे हैं वो? घर पे रखे हैं मैंने। घर पे क्यों रखे? भूल गया था, स्कूल जा रहा था तो स्कूल में याद नहीं रहा मुझे, सुबह सुबह जल्दी में, मुझे लेट हो गया था स्कूल के लिए। अच्छा, तो आज पहला दिन था स्कूल का या दूसरा दिन? दूसरा दिन। दूसरा दिन था। हेलमेट क्यों नहीं डालते आप? वो याद गलती नहीं रहा। है? जी, वो मैं मानते मानता हैं? हूँ। दोबारा गलती ऐसी नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, लेकिन ट्रैफिक वालों ने नहीं माना। जी नहीं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? यही मलिक मार्केट। मलिक मार्केट के। आप घर कैसे जाएंगे? पैदल ही जाएंगे, अब क्या करें? पैदल चल के जाएंगे घर। अच्छा, तो आपने सुन लिया कि बच्चा अपना ऑफेंस भी मान रहा है, स्कूल जाने वाला स्टूडेंट है। ऑफेंस मानने के बाद आपने कानून बच्चों को समझाना है, ट्रैफिक नियम बच्चों को बताने हैं। नियम बताने के बाद अगर वो नियम का पालन नहीं करते तो आप पेनलाइज कर सकते हैं। कंपाउंड चालान की सुविधा इसीलिए दी गई है कि अगर वायलेटर अपनी वायलेशन मानता है, मानने के बाद आप उसे फाइन करते हैं, फाइन करने के बाद आप उसको छोड़ देते हैं। सवाल यह है कि आपने स्कूटी सीज की, चूंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं थे, सही बात है, लेकिन मारने का अधिकार आपको किसने दिया? गिराने का अधिकार आपको किसने दिया? और ये जो बच्चा कह रहा है कि गालियां दी गई, गालियां देने का अधिकार किसने दिया? मैंने उनको बोला भी है हाँ। कि मैं घर से पेपर लेके आता हूँ, आप यहाँ पे रुको, मैं पैदल जाके पेपर लेके आता हूँ, स्कूटी आप अपने पास रखो। हाँ। और उन्होंने सुना ही नहीं। सुना ही नहीं। आप जरा सोचिए कि सवाल ये है कि फाइन करने का, चालान करने का एक तरीका है, गालियां देना, मारना पीटना, तमाशा करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। और जो कंपाउंड चालान बुक आपको दी गई है उसको प्रॉपरली भरिए। अगर आपको चालान बुक भरनी नहीं आती तो आप विभाग में क्या कर रहे हैं? इस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अनफॉर्चुनेटली 1:35 है, दिन का समय है, ड्यूटी का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद एडिशनल एसपी ट्रैफिक प्रदीप सिंह गोरिया उनका जो मोबाइल नंबर है वो स्विच्ड ऑफ मोड पे है। ये देखिए आप, हम लगातार ट्राई कर रहे हैं ताकि वो बाद में ये न कहें कि जो एलिगेशन उनके ऊपर लगा है जिस नंबर वो से आप एलिगेशन संपर्क गलत है, करना चाहते बेबुनियाद हैं, है वो अभी और स्विच हमने ऑफ गैर है, जिम्मेदारी से कृपया काम कुछ लिया समय है। पश्चात तो प्रयास हम करें। लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ संपर्क हो सके और उनका वर्जन भी हमारे पास आए। ये देख सकते हैं आप, मोबाइल नंबर स्विच्ड ऑफ है, जिम्मेदार ऑफिसर हैं, लेकिन उसके बावजूद मोबाइल नंबर इनका स्विच्ड ऑफ है।